हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमें डिस्कस करना है क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसका लेक्चर नंबर 15। तो आज के लेक्चर में हमें देखना है प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, कि प्रोसेस क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन का, मीन्स डीएनए से आरएनए बनने का प्रोसेस क्या है, उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए देख लेते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, क्या प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का उसको समझेंगे, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं प्रोकैरियोटिक जो सेल है उसमें एंड यूकैरियोटिक सेल में, तो उनके ट्रांसक्रिप्शन में भी कुछ डिफरेंस होता है। तो चलिए पहले हम देखते हैं जैसे कि मेजर डिफरेंसेस क्या हैं उनको देखेंगे। तो पहले हम समझते हैं कि प्रोसेस के लिए हमें पहले क्या क्या चाहिए, ठीक है, कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या हमें चाहिए। तो उससे पहले आपको समझना क्या होगा कि जो डीएनए होता है उससे आरएनए बनता है। तो ये जैसे हमारा डीएनए है, इससे क्या बनता है, आरएनए बनता है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि डीएनए जो होगा उसके एक ही स्ट्रैंड से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, मतलब उसी का कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड बनेगा वो होगा आरएनए, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, डीएनए है, तो मैं इसको थोड़ा खोल के लिख लेती हूँ। इससे ये बना हमारा एमआरएनए मान लीजिए, ओके, ये क्या है, डीएनए है। तो क्या होता है कि एक स्ट्रैंड से, एक बार मैं इसको खोल के लिखती हूँ, जैसे ये है हमारा डीएनए 5' to 3' एंड 3' to 5', ओके। एंटी पैरेलल पोलैरिटी होती है, आपको पता है, एंटी पैरेलल होते हैं ये। तो इनमें क्या होगा, एक ऐसा स्ट्रैंड होगा जिससे कि डीएनए बनेगा, जिसकी कॉपी हम बोल सकते हैं होगी, लेकिन एक स्ट्रैंड की नहीं होगी। एक की होने का क्या मतलब है कि जैसे इसके ऊपर सीक्वेंस है AT GC, इस तरीके से ये मान लीजिए सीक्वेंस है, एंड इसके ऊपर क्या होगा, इससे कॉम्प्लीमेंट्री होगा दूसरा, तो TACGA TT एंड A, ओके। इस तरीके से ये एक डीएनए है जिसको मैंने खोल के लिख दिया है, ये इसके दो स्ट्रैंड हैं। अब जो आरएनए बनेगा, आरएनए कैसे बनेगा कि एक स्ट्रैंड की कॉपी होगी, एक ही स्ट्रैंड की कॉपी होगी, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाएगी। जैसे कि और किस डायरेक्शन में होगी, तो वो डायरेक्शन होगी 5' to 3' डायरेक्शन, जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन में हमने देखा था किस तरीके से हो रही थी, 5' to 3' डायरेक्शन में, तो इसी तरीके से होगी। तो इन दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड तो होगा क्या, एक स्ट्रैंड तो होगा कोडिंग एंड दूसरा स्ट्रैंड होगा टेम्पलेट। इसको हम बहुत डिटेल में समझेंगे आगे, कि जब आपको पढ़ाया जाएगा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है उसमें अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप जान लीजिए कि इनमें एक स्ट्रैंड जो होगा उसको बोलेंगे हम टेम्पलेट, एंड जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा उसी से क्या बनता है, उसी के पास इंफॉर्मेशन होती है, मतलब ये कोड होते हैं जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री बना देते हैं आरएनए, ओके। आपको पता है आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंड बनेगा, तो इस तरीके से बन जाएगा। अगर मैं यहीं पे बनाऊं तो क्या होगा, यहां से इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा इस तरीके से, ओके। इस तरीके से इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। 3' to 5' है, तो ये कहां से शुरुआत होगी, 5' to 3', ओके, मतलब 3' पे अपनी न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री, इनमें डिफरेंसेस क्या होंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्या है, थायमीन है, डीएनए में थायमीन है, बट आरएनए में जब आरएनए बनेगा तो उसमें क्या होगा, इसकी जगह क्या प्रेजेंट होगा, यूरेसिल प्रेजेंट होगा, ओके। बस इतना सा डिफरेंस है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री बन जाएगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री, याद रखिए टेम्पलेट स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री होगा, तो क्या होगा, ए किससे पेयर करता है, यू से, क्योंकि आरएनए बना रहे हैं हम, टी ए से, जी सी जी
A, U, U एंड A। ओके, इस तरीके से हो जाएगी पेयरिंग। ये एक क्या बन गया, इनके बीच में कॉम्प्लीमेंट्री, ये क्या बन गया, आरएनए बन गया। ये क्या है, आरएनए, ये क्या है, डीएनए, आपको पता ही है। तो इस तरीके से ये बन जाता है। आपको पता चल गया कि इसमें आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है, किसकी जगह, थायमिन की जगह, और डीएनए में क्या प्रेजेंट होगा, थायमिन प्रेजेंट होगा। तो मैं आपको बताना ये चाह रही हूं कि जिस तरीके से टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो ये दो स्ट्रैंड क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसी तरीके से ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, ठीक है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे। आपको पता चल रहा है इसमें इससे ऑपोजिट पेयरिंग हो रही है, समझ पा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, बेस पेयरिंग हो रही है। अब ये जो होगा, ये आरएनए, इसका सीक्वेंस कैसा होगा आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा होगा, जो कि कोडिंग स्ट्रैंड है, जो कि कोड नहीं कर रहा, बट हम उसको क्या बोल रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं। तो उसके जैसा ही इसका सीक्वेंस होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ क्या डिफरेंस है, टी, क्योंकि ये तो डीएनए है, डीएनए का स्ट्रैंड है, ये आरएनए है, तो इसकी जगह यूरेसिल है। बस इतना सा डिफरेंस है, बाकी बिल्कुल सेम है, देख सकते हैं, बस ये डिफरेंस है, बाकी ए, सी, जी बिल्कुल सेम होता है। इसकी जो कोड्स होते हैं, जो यहाँ पे पेयरिंग होती है, बेसिस होते हैं, वो बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन इसके बिल्कुल सिमिलर है, कोडिंग स्ट्रैंड के बिल्कुल सिमिलर है। समझ में आया इतनी बात। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है कि दोनों स्ट्रैंड से हम बोल सकते हैं कि आरएनए क्यों नहीं बनता। क्वेश्चन है कि दोनों ही स्ट्रैंड आरएनए क्यों नहीं बना देते, ये भी तो बना सकता है, ये क्यों नहीं बनाता। अब अगर देखो, इसमें भी दो बातें हैं, अगर ये दोनों स्ट्रैंड एक साथ बन जाएं तो क्या होगा, और अगर बार बार अलग अलग टाइम पे दोनों स्ट्रैंड क्या बना रहे हैं, अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा। तो हम देखते हैं। तो पहला आप क्वेश्चन ही लिख लीजिए। तो चलिए पहले हम इसी क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, कि ट्रांसक्रिप्शन में दोनों ही स्ट्रैंड अपनी अपनी कॉपी क्यों नहीं बना लेते। तो जैसे मैं यहाँ पे एक ये स्ट्रैंड बनाती हूँ एंड ये एक स्ट्रैंड, मतलब देखो ट्रांसक्रिप्शन होता कहाँ पे है, ट्रांसक्रिप्शन उस जगह पे होता है, जैसे ये कोई डीएनए है तो उसमें कोई स्पेसिफिक सेगमेंट होता है, जैसे इतना सेगमेंट है, तो सिर्फ यही क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा। हमने बोला था कि डीएनए जो होता है रेप्लिकेशन, वो पूरा डीएनए ही रेप्लिकेट होता है, बट ट्रांसक्रिप्शन में कुछ स्पेसिफिक हम बोल सकते हैं सेगमेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक यूनिट्स होती हैं, जिनको हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोलेंगे, हम आगे पढ़ेंगे। तो उसी के अंदर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ओके, तो सिंपल सी बात पहले हम कर लेते हैं, यही इसी के ऊपर चलते हैं। Why both the strand are not copied during transcription, दोनों के दोनों स्ट्रैंड कॉपी क्यों नहीं बनाते हैं। तो अगर हम बात करें कि दोनों स्ट्रैंड्स, जैसे ये क्या था 3 days to 5 days एंड 5 days to 3 days, ओके, दोनों स्ट्रैंड हैं, इनके ऊपर ये है जैसे कि पेयरिंग, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये हो जाएगा, ए का टी, ए एंड टी, सी, जी एंड इसी तरीके से मैंने लिख दिया है, ठीक है, रैंडमली मैंने इनको लिखा है। तो इनके भी जिस तरीके से पेयरिंग होती है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के। अब जब क्या होगा कि इनकी कॉपी बनेगी तो क्या होगा, 5 days to 3 days डायरेक्शन में होगी। तो हमने इसको टेम्पलेट बोला था, इसको कोडिंग बोला था, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जब दोनों ही स्ट्रैंड अपनी अपनी कॉपी बनाए तो क्या करें। जैसे कि इसने अपनी कॉपी बना ली, ये जो स्ट्रैंड है इसने 5 days to 3 days अपनी एक कॉपी बना ली, मतलब अपनी कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना लिया। तो आरएनए में सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि जो टी होता है डीएनए में वो नहीं होता है, उसकी जगह हम यू यूज करेंगे आरएनए जब बनाएंगे। तो जैसे इसने 5 days to 3 days ये बना लिया, क्या है ये, mRNA। इसका मैं लिख देती हूँ ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ए यू इसका कॉम्प्लीमेंट्री, सी इसका कॉम्प्लीमेंट्री, जी एंड इसका ए। ओके, इस तरीके से इसने क्या बना लिया, mRNA बना लिया। ये मान लीजिए है फर्स्ट mRNA। इसी तरीके से अगर ये वाला जो स्ट्रैंड है इसने भी अपना mRNA बना लिया, इसने भी क्या किया, अपना mRNA
बना लिया, जैसे कि इसका A एंड U A G C और ये हो जाएगा Q। ठीक है, ये है इस तरीके से बनेगा ये 5' to 3' डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इस तरीके से इन्होंने अपने अपने RNA बना लिए। ये बना जैसे सेकंड है mRNA, ये दूसरा mRNA बन गया। अब मैंने बताया था कि दो कंडीशन है, एक तो क्या है अगर ये क्या बन जाए साइमल्टेनियसली, कंडीशन 1, अगर ये दोनों साथ साथ ही कॉपी बन जाएं, इसने भी अपनी कॉपी बना दी और उसने भी अपनी कॉपी बना दी, दोनों साथ साथ हो गई। ठीक है, तो क्या होगा अगर ऐसा होता है तो आप ध्यान से देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि ये जो इसका सीक्वेंस है ये वाला, ये किसके जैसा है, हमने बोला था इसके जैसा है। मतलब जो mRNA बना इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए का स्ट्रैंड है इसके जैसा इसका सीक्वेंस है। सिर्फ क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है ओनली, इसमें तो T प्रेजेंट होगा क्योंकि ये डीएनए का स्ट्रैंड है, एंड इसमें क्या प्रेजेंट होगा, U प्रेजेंट होगा क्योंकि ये RNA है। क्लियर है, इसके जैसा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें ये दूसरा RNA बना है, अगर साथ साथ बन रहे हैं तो जो दूसरा RNA है इसका ये बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अगर ऐसा है ये दोनों साथ साथ बन गए तो ये क्या करेंगे, बेस पेयरिंग करेंगे। आपको पता है अगर साथ साथ बने तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, एंड क्या करेंगे, बेस पेयरिंग करेंगे। बेस पेयरिंग हो जाएगी। अगर बेस पेयरिंग हो गई तो क्या बनेगा, डबल स्ट्रैंडेड RNA बन गया। समझ पा रहे हैं, डबल स्ट्रैंडेड अगर RNA बन गया तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नॉट अकर, या फिर हम बोल सकते हैं कि ट्रांसलेशन जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा, ट्रांसलेशन होगा ही नहीं। तो किसी भी चीज का पर्पस क्या है कि ये अपने ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो मतलब प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बना तो जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, जो कैरेक्टर शो करना चाहते हैं वो होगा ही नहीं। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ही क्या हुआ फिर, ओके, ये RNA बनने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। अगर ये इस तरीके से दोनों ही अपना स्ट्रैंड बना लेंगे तो ये क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री कर लेंगे। तो पहली बात तो ये हो गई, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले, फिर हम देखते हैं दूसरी कंडीशन क्या है। अब कंडीशन नंबर 2 हम देखते हैं। कंडीशन 2, देखिए छोटी छोटी बातें लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए। कंडीशन 2 क्या है कि अगर ये क्या है, डिफरेंट टाइम पे बनते हैं, डिफरेंट टाइम पे कॉपी होती है तो क्या होगा, मतलब एक बार ये बन गया पहला, फिर उसके बाद ये बन गया, तो मतलब सेम टाइम पे नहीं बन रहे, इसका मतलब इनमें कॉपी तो नहीं होगी, मतलब आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री तो ये नहीं बनेंगे, मतलब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो नहीं बनेगा। तो फिर क्या होगा, तो एक सीधी सी बात है कि एक जीन है, इसके दो mRNA बने, 2 mRNA बन गए। ठीक है, एंड दो ही प्रोटीन बनेंगी, 2 ही प्रोटीन बनी, जो कि अच्छी बात नहीं है। किसके लिए अच्छी बात नहीं है कि एक जीन और दो प्रोटीन्स को बनाए, मतलब एक ही जीन डिफरेंट अगर प्रोटीन्स को बनाएगी तो कभी कोई जीन मतलब कभी तो कोई प्रोटीन बन रही है, कभी कोई प्रोटीन बन रही है, तो ये एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करती है किसमें, ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेट ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी। ठीक है,
ये कॉम्प्लिकेट कर देती है ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी को, मतलब जो एक सेंट्रल डोगमा चला रहा है कि प्रोटीन डीएनए से आरएनए से प्रोटीन, इस तरीके से बनती है। एक ही अगर जीन 2-3 प्रोटीन बना देगी तो क्या होगा, वो ठीक नहीं है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाएगा। समझ में आ गया? अब देखो मैंने आपको इतना सब समझाया है, इसका मतलब भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है, जैसे कि आपकी बुक में दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, जैसे कि इसका सीक्वेंस गिवन है, ठीक है, कि कोई डीएनए है जिसमें इसका एक स्ट्रैंड तो ये है एंड इसका आरएनए का जो इससे कॉम्प्लीमेंट्री जो आरएनए बना उसका सीक्वेंस, इसके कोड ये दिए हुए हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा उसका सीक्वेंस क्या होगा, उसमें कौन से कोड होंगे? तो आप बता सकते हैं आराम से। डीएनए का एक का दिया हुआ है, उसके साथ बना हुआ आरएनए का भी दिया हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आरएनए का जो सीक्वेंस होगा, जिस तरीके से ये कोड होंगे उस तरीके से डीएनए में होंगे, जो कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ओके, लेकिन इसका सीक्वेंस बिल्कुल सिमिलर होगा इससे, सिर्फ डिफरेंस क्या होगा कि डीएनए में हम टी लगाएंगे यू की जगह, बस इतना सा डिफरेंस होगा। तो अगर पूछा जाए कि इसका आप सीक्वेंस लिखिए, इनके कोड लिखिए, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, अगर ये बात आपको समझ में आई हो। ओके, तो बहुत डीप चले गए हैं हम। अब हमें देखना है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें क्या देखना है, अब हम बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं कि जो प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का वो क्या है। तो प्रोसेस में हमें रिक्वायरमेंट किन किन चीजों की होती है, पहले वो हम देख लेते हैं कि हमें पहले क्या पता होना चाहिए। अगर आप इसी सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो सबको समझ में आएगा रिक्वायरमेंट क्या है प्रोसेस की, ठीक है। प्रोसेस में हमें क्या क्या चाहिए, तो पहला बात करें तो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ओके, दूसरा अगर हम बात करते हैं एंजाइम्स चाहिए। ओके, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट चाहिए और एंजाइम्स चाहिए। फिर क्या होगा, जो प्रोसेस है उसके भी मैं 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देती हूं। पहला तो होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इनिशिएशन पहले तो क्या होता है, सबसे पहले इनिशिएशन होता है, मतलब स्टार्टिंग होती है, स्टार्ट। ओके, उसके बाद क्या है इलोंगेशन, मतलब जो आरएनए बन रहा है तो वो क्या करता है 5' to 3' डायरेक्शन में बनता है, तो 5' से बना शुरू होता है, खुद का 5' बनाता है जो आरएनए बनता है उसका। ओके, तो उसके बाद वो क्या करेगा 3' जो एंड होगा उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता हुआ जाएगा। तो इस तरीके से वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता हुआ, पहले उसको क्या चाहिए इनिशिएट करने के लिए, स्टार्टिंग के लिए कुछ चाहिए। उसके बाद क्या होगा, वो खुद अपने आप को इलोंगेट करता चला जाएगा, अपने चेन को बढ़ाता चला जाएगा। फिर क्या होगा टर्मिनेशन। थर्ड क्या है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब स्टॉप हो जाएगा प्रोसेस। ओके, ये स्टॉप हो जाएगा। इसमें क्या होगा चेन हम बोल सकते हैं या फिर पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन इलोंगेशन। तो ये प्रोसेस है फर्स्ट, सेकंड स्टेप एंड थर्ड स्टेप। फिर उसको स्टॉप करने के लिए भी कुछ चाहिए। ओके, तो एक तरीके से हम समझेंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट हमें किस किस की है। पहले तो है हमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को समझना होगा, दूसरा हमें एंजाइम्स को जानना होगा प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में। ओके, फिर हमें क्या देखना है कि प्रोसेस मेनली क्या होता है। तो प्रोसेस दोनों में सिमिलर होगा, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में ये ही स्टेप मिलेंगे आपको, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को थोड़ा अच्छे से समझना है एंड एंजाइम्स भी थोड़े डिफर करते हैं यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स में। क्लियर है? तो ये एक प्रोसेस हमें देखना है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो हमें और भी कुछ चाहिए, रिक्वायरमेंट में हम थर्ड लिख लेते हैं क्या, इनिशिएशन फैक्टर। इनिशिएशन फैक्टर
मतलब क्या हुआ कि इसको स्टार्ट करने के लिए हमें इनिशिएशन फैक्टर चाहिए, जो कि क्या है, इसका नाम है सिग्मा फैक्टर। ओके, तो सिग्मा फैक्टर की रिक्वायरमेंट होगी। फोर्थ क्या होगा, टर्मिनेशन। तो इसके लिए टर्मिनेटर फैक्टर, जो कि होता है RHO, रो फैक्टर। ये है रो फैक्टर, ठीक है। रो फैक्टर चाहिए किसके लिए, स्टॉप करने के लिए, कि ट्रांसक्रिप्शन अब नहीं करना है, स्टॉप कर दीजिए। तो इनिशिएशन के लिए चाहिए कि छोटा सा एक टुकड़ा बन जाए ताकि स्टार्ट हो जाए ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद इलोंगेशन खुद हो जाएगा एंजाइम की हेल्प से। तो एंजाइम कौन से यूज में लिए जाएंगे, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं कि एंजाइम कौन से यूज में लिए जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं एंजाइम की, तो यहाँ पे पहला जो एंजाइम होगा, एंजाइम में अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें, तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, सिर्फ एक एंजाइम होता है, जो कि क्या है, RNA। चलिए नेक्स्ट पेज में ही लिखते हैं हम। अब हमें समझना है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड एंजाइम को। तो एंजाइम की बात कर लें। एंजाइम, अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, अगर उसकी बात करते हैं, तो ये जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता नहीं है, तो यहीं पे DNA होता है। DNA से ही क्या बनता है, mRNA बनता है। कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। ओके, तो यहीं पे क्या बनेगा, जो एंजाइम होगा वो यूज किया जाएगा, मतलब DNA से RNA बनने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो उसके लिए हमें एंजाइम चाहिए प्रोकैरियोट्स में। एंजाइम DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। इतने बड़े नाम को देख के घबराना नहीं है, समझ जाएंगे किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, DNA के ऊपर। क्या बना रहा है, RNA बना रहा है। सिंपल सी बात है, इस DNA से हमें RNA बनाना है, तो इसका नाम तो ये हम समझ सकते हैं, हो सकता है DNA पे डिपेंड कर रहा है, एंड फॉर्मेशन किसका हो रहा है, पॉलीमराइजेशन किसका हो रहा है, RNA का। ओके, तो ये इसका नाम होता है। इसका दूसरा भी नाम होता है क्या, इसका दूसरा भी नाम होता है RNA पॉलीमरेज। ओके, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, एंड दूसरा नाम होता है RNA पॉलीमरेज। तो इसमें प्रोकैरियोट में एक ही एंजाइम होता है, जो कि क्या करता है, 5 days to 3 days डायरेक्शन में ट्रांसक्रिप्शन करता है, मतलब पॉलीमराइजेशन करता हुआ चलता है, जिसके लिए इनिशिएशन फैक्टर चाहिए, वो इसके ऊपर ऐड होगा। इसका प्रोसेस में हम जान लेंगे, एंड देन ये क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्लियर है इतना। इसमें सिर्फ एक ही एंजाइम होता है, ये याद रहेगा आपको। अब बात करें यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कौन से एंजाइम की हेल्प से होता है, तो उसमें देखिए 3 एंजाइम्स हम याद रखेंगे कि कौन कौन से एंजाइम है। पहला एंजाइम है RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से आपको लिखे हुए मिलेंगे, RNA पोल फर्स्ट। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या बनाता है, RNA पॉलीमरेज जो फर्स्ट होता है वो आप याद रखिए rRNA को बनाता है, राइबोसोमल RNA को बनाता है। ओके, तो इसमें होते हैं 18S, S इसकी यूनिट होती है, स्वेडबर्ग यूनिट। 18S rRNA, 5.8S ऐसे याद कर लीजिए, 1828S
RNA rRNA, ओके, एंड 58 करके याद रखिए, लेकिन ये है 5.8 S rRNA, मतलब क्या है 1828 5.8 rRNA को ये बनाता है। कौन सा एंजाइम? RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, ओके। सेकंड, हमें ट्रांसक्रिप्शन में मेनली चाहिए कौन सा? तीनों ही चाहिए। RNA कितने टाइप के होते हैं? rRNA, tRNA एंड mRNA, ओके। तो दूसरा है RNA पॉलीमरेज सेकंड, ठीक है, मैं पूरा नाम नहीं ऐसे लिख रही हूँ। तो ये क्या करता है? ये बनाता है यूकैरियोट्स में। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स में, तो इसने डायरेक्टली क्या कर दिया था? RNA पॉलीमरेज ने mRNA को बना दिया था। लेकिन यहाँ पे पहले बनेगा hnRNA, उसके बाद बनेगा, मतलब यही बनाएगा, ओके, यही बनाएगा क्या? दूसरा mRNA, ठीक है। hnRNA इसका प्रोसेस होंगे, बाद में क्या बनेगा? mRNA बनेगा, ठीक है। राइबोसोमल RNA बना दिए, मैसेंजर RNA बना दिए। ये क्या है? हेटेरोन्यूक्लियस RNA, ओके, हेटेरोन्यूक्लियर RNA, ये हो गया। थर्ड क्या बनेगा? तीसरा RNA पॉलीमरेज थर्ड। तो RNA पॉलीमरेज जो थर्ड होता है वो क्या करता है? उसका काम होता है कि वो बनाता है tRNA, ओके, साथ में बनाएगा 5S rRNA एंड SNRNA, SN स्मॉल न्यूक्लियर RNA, ओके, ये बनाता है। तो ये तीन आपको RNA याद रखने हैं। tRNA ट्रांसफर RNA मेनली, ये तो याद रखना ही है, जो कि कौन बनाता है? थर्ड, जो RNA पॉलीमरेज थर्ड है। सेकंड कौन सा बनाता है? mRNA, जो कि हमें चाहिए क्योंकि इसी से हमें प्रोटीन बनानी है, इसी के ऊपर तो इन्फॉर्मेशन होती है। मैसेंजर RNA मतलब वही मैसेज लेके आता है कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, इस तरीके की प्रोटीन बननी चाहिए, समझ रहे हो? तो सेकंड जो है वो ये वाला बनाता है। एंड पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है? rRNA, राइबोसोमल RNA, जो कि कैटलिस्ट के तरीके से भी काम करता है, ओके। तो ये सारे बनाते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। समझ में आया? ये भी किस डायरेक्शन में काम करेंगे? 5 days to 3 days डायरेक्शन में, ये वाला, क्योंकि ये mRNA बना रहा है, ओके। अब मैं अगर सेल बनाऊं तो कैसे होगी? यूकैरियोटिक सेल यहां पे बना लेती हूं। यूकैरियोटिक सेल कैसी होगी? जैसे ये सेल है, सेल के अंदर ये इस तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये जो न्यूक्लियस है, इस तरीके से न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियर पोर होते हैं, आपको पता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? DNA, ये है DNA ने बनाया hnRNA, यहीं पे बनेगा mRNA, कुछ उसमें सुधार होगा hnRNA में, फिर क्या बनेगा? mRNA, और उसके बाद ये mRNA बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म में। तो इसमें लोकेशन क्या है? ट्रांसक्रिप्शन की है लोकेशन न्यूक्लियस, ओके। ये जो mRNA है, सॉरी, जो ट्रांसक्रिप्शन है इन प्रोकैरियोट्स, वो कहाँ पे है? साइटोप्लाज्म। इसमें ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन दोनों ही कहाँ पे प्रेजेंट हो रही हैं? ट्रांसलेशन भी इसी में होगी साइटोप्लाज्म में, ट्रांसक्रिप्शन भी एंड रेप्लिकेशन भी यहीं पे होगी, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए, अब हम एंजाइम समझ में आ गए। अब हमें देखना है कि जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, जो पहला ही हमारी रिक्वायरमेंट थी, उसी को अब हम समझेंगे। देखिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। अब हम समझ लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को। तो देखिए, पहले जैसे हमारे पास क्या है? DNA, ओके, डबल स्टैंडर्ड DNA है। अब हमें समझना ये है कि हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोल किसके रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है? जो ट्रांसक्रिप्शन करे। यूनिट मतलब एक स्पेसिफिक जगह, एक जो कंप्लीट RNA को बना दे, उसको जन्म दे दे वो होती है। तो जैसे ये DNA है, DNA का
कुछ सेगमेंट ऑफ डीएनए होते हैं, कुछ पार्ट होते हैं, स्पेसिफिक जगह होती है जो कि क्या करती है, ट्रांसक्राइब करती है, मतलब ट्रांसक्रिप्शन होता है उसमें, एंड वो आरएनए को बनाती हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एमआरएनए को ही बनाएं, डिफरेंट तरीके के आरएनए को भी बना सकते हैं। जैसे कि ये हमारा डीएनए है कंप्लीट, इसके ऊपर मान लीजिए ये सेगमेंट है, यहां से यहां तक का सेगमेंट, जिसने क्या बना दिया, इस सेगमेंट ने मान लीजिए बना दिया टीआरएनए, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन हुआ और टीआरएनए बन गया। इसी तरीके से मान लीजिए ये यहां पे जगह है, इसने बनाया आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। मान लीजिए ये यहां पे जगह है, मतलब सेगमेंट ऑफ डीएनए, इसने बना दिया एमआरएनए। तो जीन क्या हो जाएगी, आप समझिए, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन, ऐसे लिख लेती हूं मैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन को समझ लीजिए, आपकी इसमें बुक में भी दिया हुआ है कि जो जीन होती है वो एक्चुअल में क्या होती है। तो देखो, जीन की अगर हम एक डेफिनेशन लिखें तो क्या है, जीन इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन क्या है, इनहेरिटेंस की एक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल मतलब जो जिससे कुछ काम हो रहा है, कुछ ना कुछ कर रही है, वो होती है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, सेगमेंट ऑफ डीएनए which can form any टाइप ऑफ आरएनए। देखिए डिफरेंट डेफिनेशंस हो सकती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, ये सेगमेंट ऑफ डीएनए है जो कि किसको बना रहा है, टीआरएनए को बना रहा है, ये आरआरएनए को बना रहा है, और ये एमआरएनए को बना रहा है। तो ये क्या है, ये भी तो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ फंक्शन कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, जीन है। ओके, ये जीन हो गई। अब हम समझ सकते हैं ये क्या है, जीन है, ये भी जीन और ये भी जीन। अब एक स्पेशली हमें बात जाननी है कि जो जीन, जो सेगमेंट ऑफ डीएनए किसको बनाए, एमआरएनए को बनाए, तो उसको हम बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे, उस जीन को, ये क्या है, जीन है, बट उस जीन को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, सिस्ट्रोन। क्या नाम देंगे, सिस्ट्रोन। ओके, क्या नाम देंगे इसको, सिस्ट्रोन। ठीक है, तो वो जीन, या फिर हम बोल सकते हैं वो सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि क्या करे, एक कंप्लीट एमआरएनए को मतलब कॉपी कर दे या फिर जन्म दे दे, तो उसको हम बोलते हैं क्या, सिस्ट्रोन। ठीक है, समझ में आया। अब हम इसको और क्लियर करते हैं, किसको, कि सिस्ट्रोन क्या होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है। इतना समझ में आ गया होगा, आई होप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए इसे डीएनए को बनाती हूं, एंड मैंने क्या बोला, जो कि सिर्फ एमआरएनए को बनाता है, जो सेगमेंट ऑफ डीएनए सिर्फ एमआरएनए को ही बना रहा है और किसी डीएनए की आरएनए की बात नहीं है, उसी को हम सिस्ट्रोन बोलेंगे। अब जीन तो सारे ही हैं, ठीक है, जो सेगमेंट ऑफ डीएनए सिर्फ आरएनए को बना रहा है, मतलब जितने भी आरएनए उन सबको बना रहा है, तो उनको हमने जीन बोला। लेकिन जो स्पेशली एमआरएनए को बना रहा है, उसको जीन तो कहेंगे, उस सेगमेंट ऑफ डीएनए को, लेकिन उसको एक स्पेशल नाम दिया, सिस्ट्रोन। ओके, तो सिस्ट्रोन क्या है उसको जान लेते हैं। तो जैसे ये हमारा एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है, इतना ले लेते हैं, एक सेगमेंट ऑफ डीएनए है ये वाला, इसने क्या बनाया, एमआरएनए। ठीक है, एमआरएनए बनाया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्ट्रोन। अब इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये कंप्लीट सेगमेंट है, तो ये पूरा का पूरा सेगमेंट जो होगा वो सिस्ट्रोन नहीं कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, इस कंप्लीट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो एक बार के लिए आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, इसको छोड़िए फिलहाल। ये जो पूरा सेगमेंट है, ये क्या बोल रहे हैं हम इसको, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट।
सिंपली जो mRNA को बना रहा है उसको हम बोल रहे हैं सिस्ट्रोन। अभी क्लियर हो जाएगा, 1 मिनट रुकिए, अभी क्लियर हो जाएगा। ये कंप्लीट क्या है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, अभी जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है इसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। तो जैसे कि ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है तो इसमें ये इतना जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये अलग है, अलग काम करेगा, एंड ये वाला पार्ट अलग काम करेगा, और ये जो बीच में बच गया ये इसको हम अलग से नाम देंगे। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट्स में हम इनको मेनली डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है? प्रोमोटर। दूसरा क्या है? ये जो बीच में बच गया इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन, एंड ये जो एंड में बचा है इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटर। ओके, प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर से मिलके बनती है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है वो क्या है? इन तीनों से मिलके बनी है। अब प्रोमोटर सिर्फ क्या काम करता है? इनिशिएशन में हेल्प करता है। इनिशिएशन होता है यहीं से, मतलब स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन कहां पे? इस रीजन में। ठीक है, ये जो रीजन है यहीं से स्टार्ट होता है क्या? ट्रांसक्रिप्शन शुरुआत होती है। यहाँ पे क्या होता है? जो स्ट्रक्चरल जीन है, सिर्फ ये जीन स्ट्रक्चरल जीन ऐसे लिख देती हूं, तो ये जो जीन है सिर्फ इसी का ट्रांसक्रिप्शन होगा। यहां से सिर्फ स्टार्ट होता है बनना, मतलब छोटा सा टुकड़ा बनेगा किसका? आरएनए का, और ये क्या है? ट्रांसक्रिप्शन होगा किसका? इस जीन का। ठीक है, उसके बाद इस एरिया में आते ही वो स्टॉप हो जाएगा। तो मेनली हम मान सकते हैं कि जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो किसका होता है? स्ट्रक्चरल जीन का होता है। ओके, अब आपको समझ में आएगा कि सिस्ट्रोन क्या है। तो हम बोल सकते हैं कि सिस्ट्रोन क्या होगा कि जिस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है, उसमें सिर्फ एक ही सिस्ट्रोन हो, उसमें सिर्फ एक ही सिस्ट्रोन हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मोनोसिस्ट्रोनिक। ठीक है, मोनोसिस्ट्रोनिक जीन या फिर मोनोसिस्ट्रोनिक उसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होती है ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट की, वो किस में होती है? यूकैरियोट्स में होती है, जिसमें सिर्फ क्या होगा? एक ही जो स्ट्रक्चरल जीन है उसमें सिर्फ एक ही सिस्ट्रोन होता है, मतलब जो स्ट्रक्चरल जीन है वो कंप्लीट सिर्फ एक ही सिस्ट्रोन को बना रही है। ओके, जो सिस्ट्रोन होता है उसको हम क्या बोल देंगे? वही क्या करिए? सिस्ट्रोन की वजह से ही क्या बन रहा है? एमआरएनए बन रहा है। तो ये हो गया प्रोमोटर, ये हो गया टर्मिनेटर, और ये जो बीच में बचा ये हो गया स्ट्रक्चरल जीन। अब अगर ये स्ट्रक्चरल जीन एक के इक्वल है, मतलब इसमें और कोई सेगमेंटेशन है ही नहीं, सिर्फ एक जीन है, वो पूरा का पूरा ट्रांसक्रिप्शन उसमें हो रहा है। अगर ये एक है तो इसको हम बोलेंगे क्या? मोनोसिस्ट्रोनिक। तो पहले हम चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं। मोनोसिस्ट्रोनिक क्या होती है? मोनोसिस्ट्रोनिक, तो एक सिस्ट्रोन हो गया, आप सिस्ट्रोन बोल सकते हैं इसको, इज इक्वल टू 1 सिस्ट्रोन। 1 सिस्ट्रोन अगर ऐसा है तो उसको हम बोलते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक। मोनोसिस्ट्रोनिक क्या होगी? चलिए देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रक्चरल gene in a transcriptional unit, transcription unit which has only one cistron is known as मोनोसिस्ट्रोनिक। ठीक है, मोनोसिस्ट्रोनिक। क्या लिखा मैंने? स्ट्रक्चरल जीन इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, स्ट्रक्चरल जीन इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट विच हैज ओनली वन सिस्ट्रोन
उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसिस्टोनिक। ये क्या है, एक सिस्टोन है जिसने क्या बनाया, mRNA, मतलब जो mRNA को बना रही है उसको हम सिस्टोन बोल रहे हैं। तो ये जो है स्ट्रक्चरल जीन, तो इसमें सिर्फ एक ही सिस्टोन है, मतलब इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं है, सिर्फ एक सिस्टोन है, मतलब एक आरएनए को ये बना रही है, mRNA को बना रही है स्पेशली, उसको हम बोलेंगे सिस्टोन। एंड मोनोसिस्टोनिक का मतलब समझ गए, इसमें सिर्फ एक ही सिस्टोन हो तो उसको हम बोलेंगे मोनोसिस्टोनिक। इस कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समझते हैं ये क्या किस में मिलता है, यूकैरियोट्स में मिलता है। अब प्रोकैरियोट्स में कैसा होता है, प्रोकैरियोट्स में भी समझते हैं। प्रोकैरियोट्स में देखिए, प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है, जैसे ये हमारा डीएनए था, डीएनए के ऊपर, इसको मैं थोड़ा खोल के लिख लेती हूँ, इस तरीके से लिख लेती हूँ। ओके, ये डीएनए है, तो डीएनए के ऊपर जैसे कोई सेगमेंट ऑफ डीएनए, ये मैंने यहां से इसको कट किया, इसको खोल के आपको दिखा दिया। ठीक है, तो ये कोई सेगमेंट है, उसमें ये क्या है, जैसे ये कोई सेगमेंट है, ये किसको बना रहा है, mRNA को बना रहा है। ठीक है, ये सेगमेंट जो है इसमें क्या, इससे क्या फॉर्म हो रहा है, mRNA। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एक कंप्लीट क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। तो इसमें इसको हम खोल के यहाँ पे लिखते हैं, ये क्या है, इसमें प्रोमोटर है, ये टर्मिनेटर है, PNT से मैं लिख रही हूँ। अब ये जो प्रोमोटर है और टर्मिनेटर, इन दोनों के बीच में जो जगह बची उसको हमने क्या बोला, स्ट्रक्चरल जीन। तो ये कंप्लीट क्या हो गई, स्ट्रक्चरल जीन हो गई। समझ में आया, इतना तो समझ में आगे होगा। अब ये जो स्ट्रक्चर जीन है मैं दोबारा से बनाती हूँ, देखिए ये प्रोमोटर, टर्मिनेटर, ये स्ट्रक्चर जीन। अब ये जो स्ट्रक्चर जीन है, इसको, इसके अंदर अगर क्या प्रेजेंट हो, डिवाइडेशन हो, कि इसका ये इतना पार्ट क्या करे, इतना पार्ट एक अलग mRNA बना रहा है, ये दूसरा mRNA बना रहा है, मतलब छोटे छोटे जो पार्ट हैं वो इंडिपेंडेंटली mRNA बना रहे हैं। ये एक और mRNA बना रहा है एंड ये भी mRNA का फॉर्मेशन कर रहा है। ये क्या है, प्रोमोटर है एंड दिस इज टर्मिनेटर। तो ये mRNA बना रहा है तो ये प्रोटीन बनाएगा, ये भी अपनी प्रोटीन बनाएगा, ये भी अपनी प्रोटीन बनाएगा और ये भी अपनी प्रोटीन बनाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि जो स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन यहां से यहां तक है स्ट्रक्चरल जीन, उसमें कुछ डिवाइडेशन है, अंदर ही कुछ पार्ट्स बने हुए हैं जो अपने अपने आरएनए को बना रहे हैं, mRNA को बना रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो जीन क्या करे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो स्ट्रक्चरल जीन प्रेजेंट है उसमें क्या हो जाए कि एक से ज्यादा सिस्टोन प्रेजेंट हो, मोर देन वन सिस्टोन प्रेजेंट हो। इसमें देखिए 1 2 3 4, तो ये सिस्टोन ही तो है। हमने इस सिस्टोन किसको बोला, जो कि डायरेक्टली क्या कर रहा है, सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि mRNA को बना रहा है। तो इसने भी mRNA को बना दिया, इसने भी mRNA को बना दिया, क्या है, सिस्टोन। ये भी सिस्टोन, ये भी सिस्टोन, ये भी सिस्टोन। ठीक है, सारे सिस्टोन हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, इस कंडीशन को सिर्फ एक प्रोमोटर एंड एक टर्मिनेटर है और क्या है, बीच में स्ट्रक्चरल जीन है, उसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट हैं, सिस्टोन्स प्रेजेंट हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्टोनिक। क्या बोलेंगे, पॉलीसिस्टोनिक। लिख लीजिए, पॉलीसिस्टोनिक। ठीक है।